हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अपर्णा और हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा में जो पढ़ाया था, चलिए उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कुछ इस तरह का प्रश्न दिया हो कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू दिया हो आपको 2, और क्या पूछा जाए उसके बाद कि x पे पावर कुछ भी दे दे, यानी x पे पावर n प्लस 1/x पे पावर n समथिंग कुछ भी दे दिया जाए, तो उसका आंसर क्या होगा किस सिचुएशन में। जब आपको दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, उस सिचुएशन में आपको x पे कोई भी पावर दे दी जाए तो उसमें आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं बस आप लोग का रिवीजन करवा रही हूँ। इसके अलावा अगला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो था x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 का, कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो कि उसमें दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1, और अगर जो पूछा गया हो उसमें घात का अंतर कितना हो, 3 का हो। देखिए, इसमें x पे पावर 6 है और उसमें x पे पावर 3 है, यानी घात का अंतर कितना है, और यहाँ x पे पावर 3 है और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को हम x पे पावर 0, यानी यहाँ पे भी इनकी घातों में अंतर क्या है, 3 का है। तो ऐसे में क्या करते थे कि जब हमें x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 दिया हो और घातों का अंतर 3 दिया हो, तो हम क्या करते थे, दो दो के जोड़े बना लेते थे। तो पहला घात का अंतर क्या है, 3 है, तो जोड़े बना लेंगे और कितना आएगा, यहाँ पे 0 है। अब प्लस में क्या गया, 1 रह गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1। समझ गए। अब अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में ये था कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 दिया हो, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब जो पूछा जा रहा है उसमें घातों का अंतर कितना हो, 6 का अंतर हो, तो इसमें भी हम क्या करते थे, दो दो के जोड़े बना लेते थे। देखिए, ये 2 का जोड़ा बनाया, घात का अंतर कितना है, 6 का, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ठीक इसी तरह इसमें देख लीजिए, इसमें घात का अंतर कितना है, 6 का, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 0 होगा। अब इसी तरह के कुछ अलग जो है क्वेश्चंस वो भी देख लेते हैं कि अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पे क्या है, x पे पावर 206 और यहाँ है x पे पावर 200, यानी कितना अंतर है घातों में, और क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है। यही कंसेप्ट पे बेस्ड है कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 दिया हो और ये क्वेश्चन दिया हो, तो आप उसे किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें भी अगर घातों में जो है अंतर 6 का हो, तो आप क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे, इसका 0 आ जाएगा। तो ये देखिए, 90 84 6 का अंतर 0 हो जाएगा, यहाँ 18 12 है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 1 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तब उस सिचुएशन में जब आपको दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 और घातों में कितने का अंतर हो, घातों में अंतर हो 6 18 54 इस तरह का हो, मतलब कितने का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए, x पे पावर 72 है और x पे पावर कितनी है, 66 है, तो कितने का अंतर है, 6 का, 0 हो गया। यहाँ कितना है, 54 है और यहाँ 36 है, तो घातों में कितने का अंतर है, 18 का अंतर है, तो 0 हो गया। उसके बाद x पे पावर 24 और x पे पावर 6 में घातों का अंतर कितना हो गया, 18, तो ये भी कितना हो गया, 0, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए। अब चलिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहले आप लोग ये फॉर्मूले देख लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके अलावा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 4ab। इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और इसको लिख सकते हैं आगे 4ab। इसके अलावा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ हो, देखिए पहले तो मैं आपको पूरा कैसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो बताऊंगी, उसके बाद कैसे इसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं उसकी ट्रिक भी समझाऊंगी। तो दोनों ही तरीके देखिएगा और उसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो या क्लास देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरह दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 दिया है और x इंटू वाई दिया है 6, और सिचुएशन क्या दी गई है कि x क्या है, x इज ग्रेटर देन y है, यानी जो x की वैल्यू है वो y से ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में आपको निकालना है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रख के देख लेते हैं।
तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों ही निकालना है, और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13, उसको लिख लीजिए। फिर प्लस 2xy, xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 रखी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 13 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया 25। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, अंडर रूट निकालेंगे आप तो। उसके अलावा प्लस माइनस 5 आएगी, लेकिन हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। उसके बाद क्या निकालना है, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो क्या होता है, वो आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी थी, 13 थी, और माइनस 2xy, xy की वैल्यू कितनी है, 6 दे रखी है। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 13 में से 12 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/1 आ जाएगी। हो गया, ये आपका आंसर है। ये तो हो गया, हमने फॉर्मूला बेस्ड कर दिया। अब अगर हमें शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि x इंटू वाई 6 दिया हुआ है, ठीक, और क्या दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y। अब आप क्या करोगे कि x इंटू वाई 6 आ जाए। दो सिचुएशन बनती हैं, एक तो हो सकता है कि 6 और 1 ले लें, दूसरा हो सकता है 3 इंटू 2 ले लें, क्योंकि 6 और 1, x इंटू वाई आपको 6 दिया है, तो आप 6 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1 रखिए, तो देखिए 6 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हम 6 क्यों रखेंगे x की, क्योंकि x ग्रेटर देन y है। एक तो ये सिचुएशन बन सकती है, दूसरी में आप x की वैल्यू 3 रख दीजिए और y की वैल्यू 2 रख दीजिए, तब 3 दूनी 6 आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है, इस सिचुएशन को भी इसे फुलफिल करना चाहिए। तो अगर आप 6 और 1 ले लेते हैं तो 6 6 36, ये इससे 13 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 और 2 लेके देखते हैं कि x की वैल्यू 3 ले लें और y की वैल्यू 2 ले लें। तो अगर x की वैल्यू आप 3 लेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 और 2 दूनी 4, और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 होगा। यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अब इसको हम सीधे सीधे किस तरह निकाल सकते हैं कि यहीं पे हम रख दें, x की वैल्यू कितनी रख दें, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें और y की वैल्यू कितनी मानी थी, 2 रख दें, और नीचे x की वैल्यू फिर 3 रख दें, y की वैल्यू 2 रख दें, तो हमारा एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5/8। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मानना पड़ा, वैल्यू हमने पुट कर दी और तुरंत आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में आपको निकालना है, पूछा जा रहा है कि x इंटू वाई क्या होगा किस सिचुएशन में, जब आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 और x माइनस वाई कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो अब आप इस फॉर्मूले की तरफ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता रखा है, तो वही यहाँ पे लगा देना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एग्जाम में आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45, उसे पुट कर दीजिए। इसके अलावा हमें निकालना क्या है, माइनस 2xy निकालना है, उसको लिख लीजिए। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 5, तो अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना आ गया, 25 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 2xy। अगर 45 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 25 माइनस 45 कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। अब इधर हो जाएगा -20 और इधर रह जाएगा -2xy। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 को काट देंगे इससे, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 10 आ जाएगी, और यही इसका आंसर है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे आप एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको देखना है कि क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। तो जो निकालना है आप उसी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि बची हुई वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, लगा के आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि a+3b इज इक्वल्स टू 12, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 9 दिया और पूछा जाए a-3b की वैल्यू बताइए। तो इसको आप देख के क्या समझ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, देखिए पूछा गया है माइनस वाला a-3b, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो पूछा जाता है, मैंने क्या बताया था, जो पूछा जाता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें आप a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें a क्या है, a, और b कितना दिया हुआ है, 3b दिया हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3b लिखा हुआ है। तो सिंपल सा आप इसमें a-b का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वो क्या होगा, अगर हम इसको इस तरह लिखें कि a-b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, अब देखिए आपको a+3b दिया हुआ है, तो इसमें आप a-b का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्या दे रखा है आपको, a+b दे रखा है इसलिए। तो क्या हो जाएगा आपका, a+b का होल स्क्वायर होता है ना, और ये माइनस है तो बीच में क्या होगा, माइनस होगा, और 4, a की जगह आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और b की जगह क्या लिखेंगे, 3b लिखेंगे। अब आप इसको आगे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, a+3b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12, तो आप क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब 4 इंटू 3 इधर कर लेंगे, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, उसको आप एज इट इज लिख लेंगे। अब ये हो गया 4×3 12 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, तो 12 कॉमन ले लिया तो 12 बचा, और यहाँ आया 9। अब 12 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा, तो इसका आंसर आ गया 36। यानी a-3b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, a-3b की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो ये कितना आ गया, a-3b का होल स्क्वायर 36 आ गया, तो a-3b कितना हो जाएगा आपका, +-6। तो आपको ऑप्शन में जो दे रखा उस हिसाब से कर लीजिएगा, अगर प्लस दिया हो तो प्लस, प्लस माइनस दिया हो तो +-6 लिख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको a-b 43 दिया है, a इंटू बी 50 दिया है, और a² + b² पूछा है। तो इसमें आपको सीधे a-b का होल स्क्वायर करके उसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, a-b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a² + b², और a-b है तो बीच में क्या होगा, -2ab। फिर वैल्यूज पुट कर देनी है, तो 43 का होल स्क्वायर, फिर a² + b² तो हमें फाइंड आउट करना है, और -2ab। अब आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्व करेंगे वही आंसर होगा। इसका आंसर आपका होगा 1949, मैच कर लीजिएगा। ओके, अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दिया हुआ है 9x² + 16y² = 60, और दिया हुआ है 3x + 4y = 6, और पूछा गया है x × y की वैल्यू। तो सिंपल आप देखिए कि आपको प्लस प्लस में दिया है, यानी आपको यहाँ क्या लगाना है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये जो x के पहले 3 और y के पहले 4 देख के डरिएगा मत कि अरे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला लगा देना है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। कैसे लगाएंगे देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे 3x + 4y का होल स्क्वायर। अब वो क्या होता है, a² मतलब 3x का होल स्क्वायर, फिर b² यानी 4y का होल स्क्वायर +2, फिर a पूरा क्या है 3x, b क्या है 4y। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a² + b² + 2ab। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 9x² + 16y² + 3 दूनी 6, और 6 चौक 24xy हो जाएगा। ओके, अब ये कितना हो गया, 6 छंग 36 हो गया। 9x² + 16y² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, और कितना लिख देंगे यहाँ पे हम, 24xy। अब आप 60 को इधर कर लीजिए, तो जब 36 - 60 करेंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का बचेगा, और यहाँ कितना है 24xy। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके x × y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x × y की वैल्यू आ जाएगी -1, और यही आपका आंसर है। समझ गए।
देखिए हमारी आज की मैथ्स की अलजेब्रा की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आपको ये क्लास कैसे लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलते हैं अपनी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।